टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियर। आप देख रहे हैं टेली प्रेम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट क्या है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास टैली में स्टॉक आइटम कितनी मात्रा में या कितने समय से पड़ा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा स्टॉक कितना पुराना हुआ है, यानी उसकी एजिंग डे कितनी हुई है। क्योंकि माल की भी उम्र होती है कि माल कब हमने ख़रीदा था, कब उसको बेचने वाले हैं, कितने समय से पड़ा है, वो सब ध्यान में रखना ज़रूरी है। जो माल ज़्यादा दिन से पड़ा है तो उसको हम एजिंग बोलते हैं कि भाई ये कितना पुराना हुआ है माल। ये हम स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट में जाकर ही पता कर सकते हैं। जैसे आप टैली में स्टॉक समरी देखते हैं तो उसमें केवल स्टॉक आइटम्स ही दिखता है कि हमारे पास इतना इतना स्टॉक आइटम पड़ा है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं पड़ता है कि स्टॉक कितना पुराना हुआ है या कितने समय से पड़ा है, जो ख़राब भी हो सकता है। इसलिए हमें टैली में स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम माल की छानबीन कर सकते हैं कि माल को समय रहते पहले कब बेचना है, या कौन से माल की एक्सपायरी डेट ख़त्म होने वाली है, या कौन सा माल बहुत समय से पड़ा है जिसे हम टाइम से बेच सकें, ताकि हमारे स्टॉक में पड़ा माल खराब ना हो। आगे बढ़ते हैं आगे की स्क्रीन में। यहाँ पर देख रहे हैं आप फॉलो द स्टेप स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट देखने के लिए क्या स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप है गेट ऑफ टैली, फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, फिर एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट, ये ओपन हो जाएगी। और सेकंड स्टेप है आप टैली में रहते हुए, गेट ऑफ टैली में रहते हुए मेन स्क्रीन में Alt+G कीबोर्ड से Alt+G प्रेस करना है, या फिर गो टू में जाकर आपको टाइप बार में लिखना है स्टॉक एजिंग एनालिसिस, तो ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। हम जाते हैं टैली में स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट देखने के लिए। हम आ गए टैली में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्टॉक समरी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, नीचे आते हैं तो यहाँ पर स्टॉक समरी की स्क्रीन ओपन हो गई है, जिसमें आपको या क्वांटिटी में दिख रहा है चित्र बॉक्स, और ये अमाउंट है 9100, ये टोटल अमाउंट है। उसमें अपन को ये नहीं दिख रहा कि ये माल कितना पुराना हुआ है, उसकी एजिंग डे कितनी हुई है। तो उसके लिए हमें स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। तो बाहर आते हैं, गेट ऑफ टैली में रहते हुए या तो कीबोर्ड से Alt+G या फिर गो टू पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर गेट ऑफ टैली में रहते हुए आपको नीचे आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में यहाँ पर क्लिक करना है, और फिर इन्वेंट्री में स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए एजिंग एनालिसिस, थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में एजिंग एनालिसिस, उस पर क्लिक करना है, या फिर इंटर कर सकते हैं। जैसे आप स्टॉक एजिंग एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर नेम ऑफ ग्रुप लिखा हुआ है और नीचे लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स। तो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप्स की लिस्ट भी आएगी कि अगर आप उसको ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो ग्रुप वाइज देख सकते हैं। जैसे ये बैंडेज रोल है, ये मेडिकल बैंडेज बोलते हैं जिसको, जो मेडिकल पट्टी आती है ड्रेसिंग के लिए, तो वो ये बैंडेज रोल है, तो ये उसका ग्रुप बनाया हुआ है। और ये है प्राइमरी। अगर प्राइमरी पर क्लिक करोगे तो सारे के सारे स्टॉक आइटम्स आपको शो हो जाएंगे। अगर आप ग्रुप वाइज देखना चाहते हो तो ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर करता हूँ प्राइमरी। जैसे प्राइमरी पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ राइट साइड में, यहाँ पर देखिए कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है, या फिर स्टॉक ग्रुप यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए फिर से वही स्क्रीन आ रही है। अगर आप ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो ग्रुप वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये बैंडेज रोल, तो यहाँ पर खाली ये ओनली ये एक ही आइटम दिखेगी। और अगर फिर से मैं स्टॉक ग्रुप यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फिर से प्राइमरी, तो यहाँ पर देखिए जब आप प्राइमरी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी स्टॉक आइटम्स होगी वो सारी की सारी उसी स्क्रीन में शो होगी। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक भी करना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 45 डे और 45 डे टू 90 डे और 90 डे टू 180 डे। तो उसे अगर अपन को एजिंग पीरियड, यहाँ पर F6 पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए एजिंग पीरियड, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर स्टॉक एजिंग अल्ट्रेशन वाली स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आप उसमें अल्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिलहाल करता हूँ 30, यहाँ करता हूँ 45, उधर करता हूँ 90, और उधर करता हूँ 180।
और कंट्रोल ए। तो यहाँ पर देखिए 30 डे, 30 to 45 डे, 45 to 90 डे, और भी आगे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 180 डेज और नेगेटिव स्टॉक क्वांटिटी। अगर उसका मैं फॉन्ट साइज कम करूँगा तो ये पूरा एक ही स्क्रीन में दिखेगा। ये जो 180 डे है यहाँ तक पूरा दिखेगा। और एजिंग पीरियड्स के नीचे यहाँ पर F7 पर क्लिक करना है, जिसमें हाइड वैल्यू, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको ये हाइड हो जाएगी, ओनली क्वांटिटी दिखेगी। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए जूम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं शॉर्ट कर दिखा देता हूँ। हाइड वैल्यू क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने हाइड किया तो वैल्यू हाइड हो गई और ओनली क्वांटिटी दिख रही है। यहाँ पर देखिए 10 पीसेस, 50 बॉक्सेस, 20 बॉक्सेस। फिर से मैं 100 वैल्यू, तो देखिए फिर से अमाउंट के साथ में आ रहा है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं F9 एजिंग स्टाइल। यहाँ पर देखिए अब की बार हम F9 प्रेस करेंगे, एजिंग स्टाइल। यहाँ पर हमने क्लिक किया। जैसे हमने एजिंग स्टाइल पर क्लिक किया तो यहाँ पर एजिंग स्टाइल्स में 4 अलग अलग स्टाइल्स आ रही है एजिंग स्टाइल्स, जिसमें बाई डेट ऑफ परचेज, बाई एक्सपायरी डेट, बाई मैन्युफैक्चरिंग डेट, टू बी एक्सपायरेड। ये बाई डेट ऑफ परचेज ये छोड़कर ये जो तीनों हैं हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, बेसिस में, बेस वाइज डिटेल्स में ये पढ़ा था, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पर भी अपन ये देख सकते हैं कि माल कितना पुराना हुआ है, उसकी एक्सपायरी क्या है, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है और कौन सा एक्सपायर्ड हो चुका है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो हम उसी वीडियो में देखने वाले हैं। पहले हम करते हैं ये बाई डेट ऑफ परचेज, उस पर क्लिक करेंगे या एंटर कर सकते हैं और उसे कंट्रोल ए, ये नो ही रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 25 आ रहा है। ये पीरियड में गलती नहीं करना आपको, जिस दिन आप देख रहे हैं वही दिन की तारीख होनी चाहिए। मैं यहाँ पर करता है F2, 5/1/25। यहाँ पर ऑटोमेटिक एजिंग डे बताएगा कि आपने कब परचेज किया था माल को, तब से लेकर अब तक की तारीख तक जो भी है वो यहाँ पर डे में गिनती होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ। देखिए मेरे को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है, मैं पहले फॉन्ट साइज कम कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने फॉन्ट साइज कम कर दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पर अपन को यहाँ आगे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नेगेटिव स्टॉक क्वांटिटी वाला कॉलम है ये हमें ज़रूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं। और फॉन्ट साइज कम करेंगे तो वो भी दिखेगा, लेकिन हमें इतना ही दिखाना है जो हमें एजिंग पीरियड दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए आइटम अंडर प्राइमरी है, जो हमने प्राइमरी सुना था। और यहाँ पर ऑल बेसिस एजेड बाई डेट ऑफ परचेज, यानी हमने परचेज किया था वो तारीख से लेकर अब तक कितने दिन होते हैं, यानी हमारे स्टॉक में कितने दिन से माल पड़ा है अब तक के डेट तक। यहाँ पर हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हमने नवंबर में परचेज किया था 10 पीसेस, देख रहे हैं। फिर से स्केप करते हैं तो ये मेडिकल बैंडेज 10 पीसेस हमने नवंबर में ख़रीदा था, यानी नवंबर में परचेज किया था 1 नवंबर को, और आज की तारीख है 5/1/25। तो नवंबर पूरा और दिसंबर पूरा कितना हुआ, 60 दिन और 65 दिन हुए हैं। तो यहाँ 45 to 90 डे उसके बीच में आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। अब आप समझ गए होंगे। और ये पाक्सलोविड 150 mg, तो उसे नीचे आते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं। और ये देखिए ये हमने जनवरी में ही परचेज किया है। यहाँ पर देखिए इनवर्ड में परचेज होता है, आउटवर्ड में सेल होता है। तो यहाँ पर इनवर्ड में 50 बॉक्सेस हमने परचेज किया है जनवरी में, जो आपको इस कॉलम में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए जनवरी में। फिर से स्केप, आज 5 जनवरी है तो 4 ही दिन हुए। तो यहाँ पर देखिए 30 डेज के अंदर है। यहाँ पर ये जो क्रॉस दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये जो आपको क्रॉस दिख रहा है एरो का, तो ये अंदर है, मतलब 30 डेज अंदर है। अगर बाहर होता तो क्रॉस उस तरफ होता। यहाँ पर 30 to 45 डे उसमें दिखता, लेकिन ये 30 डेज के अंदर हमने परचेज किया है। आप समझ गए होंगे। फिर से हम एजिंग स्टाइल्स यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस बार हम लेंगे मैन्युफैक्चरिंग डेट, और उसे भी नो ही रहने देंगे और कंट्रोल ए। और इस बार देखिए जैसे हमने एजिंग स्टाइल में बाई मैन्युफैक्चरिंग डेट लिया, तो यहाँ पर देखिए पहले आपको अल्ट F5 करना है, मतलब पूरे डिटेल में देखना है। यहाँ पर देखिए अल्ट F5, तो यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आ रही। उसके पहले एजिंग स्टाइल में परचेज में हमने ये अल्ट F5 डिटेल्स में नहीं देखा था, लेकिन इस बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्योंकि इस बार हमें ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग डेट की, जिसमें मेडिकल बैंडेज है उसका हमने मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट नहीं डाला था, ये एग्जाम्पल के तौर पर लिया है।
ये तो हमने खाली परचेज ही किया है, उस परचेज को 45 से 90 दिन हुआ है जो मैंने आगे बताया। और पैक्सलोविड 150 mg जिसमें पहला बेसिस है FL 4546 जो 30 अप्रैल 23 को मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। और PX 1234 दूसरा बेसिस है, ये 25 सितंबर 24 को मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। तो 30 अप्रैल से लेकर आज 5 जनवरी 25 तक कितने दिन होता है, वो होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं 180 डे, मतलब 180 डेज पार हो गया है, मतलब 18-19 महीने हो गए, मतलब यहाँ पर 180 डे पार हो गया है। तो यहाँ पर ये उस कॉलम पर आ रहा है, 180 डेज के कॉलम में आ रहा है। और उसके नीचे यहाँ पर देखिए PX 1234 ये 26 सितंबर 24, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए ये 26 सितंबर 24 को मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। तो 26 सितंबर 24 से लेकर आज तक 5 जनवरी 25 तक कितने दिन हुए, देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 3 महीने, 90 डेज। तो यहाँ पर ये 90 डे टू 180 डेज, मतलब 90 डेज ऊपर हो गया है और 180 डे के बीच में। तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं 2-2 बार बोलता हूँ, हर चीज़ में 2-2 बार बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आवे। फिर से एजिंग स्टाइल यहाँ पर क्लिक करना है और इस बार हम लेंगे टू बी एक्सपायरेड, जिसे आते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले जूम करके दिखा देता हूँ, टू बी एक्सपायरेड, एंटर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑल बेसिस एजेड बाय डेट ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपायरी, यानी उसकी एक्सपायरी डेट तक एजिंग डे कितनी है। तो यहाँ पर आप दूसरा बेसिस देख रहे हैं पैक्सलोविड का PX 1234 जिसकी एक्सपायरी डेट है 3 अप्रैल 25 और हम देख रहे हैं 5 जनवरी 25 को, और ये एक्सपायर होने वाला है 3 अप्रैल 25 को। तो यहाँ पर 5 फरवरी, 5 मार्च और 5 अप्रैल, मतलब ये भी 45 डे टू 90 दिन के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है नीचे, ये देखिए, ये हाईलाइट किया मैंने 50 बॉक्सेस। तो उसको 45 से 90 दिन बाकी है एक्सपायरी होने में, समझ गए। और ये एक्सपायर हो चुका है, ये देखिए, यहाँ पर देखिए FL 4546 25 जून 24 और हम देख रहे हैं 5 जनवरी 25 को, मतलब ये 6-7 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका है। अपन को सिर्फ ये देखना है कि अभी एक्सपायरी डेट को कितने दिन बाकी है, वो पीरियड हमें देखना है जो है 45 टू 90 दिन। ये PX 1234 का ये 3 अप्रैल 25 को एक्सपायर होने वाला है, जिसको अभी 45 से 90 दिन बाकी है, यानी 3 महीने बाकी है एक्सपायर होने में। फिर से एजिंग स्टाइल्स, और इस बार हम जाएंगे बाई एक्सपायरी डेट, उस पर क्लिक करेंगे। फिर से जूम आउट और एंटर करते हैं और इस बार हम लेंगे शो ओनली एक्सपायरेड बेसिस, उस पर यस करेंगे, वाई प्रेस कीजिए और कंट्रोल ए। और इस बार देखिए यहाँ पर क्या लिखा रहा है, एक्सपायरेड बेसिस ओनली एजेड बाई एक्सपायरी डेट। यहाँ पर वो आ रहा है जो ओनली, जो बेसिस एक्सपायर हो चुका है वही ओनली यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर देखिए एक्सपायरी डेट में 25 जून 24, तो ये एक्सपायर हो चुका है, जिसका डेज आ रहा है 180 डे। अभी मैंने बताया ना आपको 17, 18, 19 महीने में लगभग हो चुके हैं उसको एक्सपायर हुए। तो यहाँ पर ये पार हो गया, देखिए 180 डे कब का मतलब एक्सपायर हो चुका है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आवे। बस उस वीडियो में उतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेलीनर स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू फॉर, मिलते नेक्स्ट पार्ट में।